गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का हमारा ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं, मतलब जो हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम्स है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, ओके। जिन लोगों की परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होने वाली है बहुत जल्दी, मतलब आज से लेके 6 महीने के बीच आप लोगों की यूनियन होने वाली है इस 3D में, ओके। तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स या फिर डिवाइन मास्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है कि आपकी एनर्जी कितना बैलेंस है, आप कितना अवेकन हो चुके हैं, और आपकी जो आउटर ट्विन है, आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है या फिर जो डिवाइन फेमिनिन है, उनकी अवेकनिंग कितना कंप्लीट हो चुकी है, कितना % कंप्लीट हो चुकी है आपको पता है, ठीक है। क्योंकि आप हाईली अवेकन हो चुके हैं तो आप आपकी जो आउटर ट्विन है उनकी एनर्जी को पूरी तरह कनेक्टेड कर पाएंगे, उनकी एनर्जी को अच्छे से रीड कर पा रहे होंगे कि उनकी एनर्जी अभी किस तरह की चल रही है, ठीक है। बट जो न्यूली अवेकन सोल है, अगर आप बाई चांस इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ मत देखिए, ओके। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देखेंगे ना तो आप अभी से यूनियन के लिए वेट करके बैठेंगे कि आप मतलब 6 महीने के बीच आप लोगों की यूनियन हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी पूरी तरह लोअर डायमेंशन में चले जाएगी और आप अपना इनर वर्क बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग जो न्यूली अवेकन्ड है, जिन लोगों के बीच मिररिंग, ट्रिगरिंग या फिर सेपरेशन, रनर चेसर ये चल रही है, आप इस वीडियो को मत देखिए, ओके। तो ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ 1% ट्विन फ्लेम्स के लिए है। मतलब हमारी इस चैनल में अभी 6000 लोग हो चुके हैं, तो 6000 का 1% मतलब शायद 60, राइट। मतलब 60 लोगों की परमानेंट यूनियन इस 3D में होने वाली है। ये जो 6 महीने, आज से लेके 6 महीने के बीच आप लोगों की परमानेंट यूनियन होने वाली है, ठीक है। चलिए गाइस, जो लोग हाईली अवेकन हो चुके हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की परमानेंट यूनियन होने से पहले आपको डिवाइन कौन कौन से साइन देता है, ओके। देखिए गाइस, आप जो भी मतलब हाईली अवेकन हो चुके हैं ना, अभी आप लोग एक सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे होंगे, राइट। मतलब आप पिछले 1-2 सालों से एक दूसरे के साथ सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, राइट। 1-2 साल या फिर 6 महीने, 8 महीने हो गए आप दोनों की सेपरेशन को, और इस सेपरेशन में आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो कनेक्शन था, ये कनेक्शन पूरी तरह टूट गई है और आगे आप दोनों की यूनियन शायद नहीं हो सकती है। ये रिलेशनशिप पूरी तरह टूट गई है। आपको अभी ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आप दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे से सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, राइट। बट आपको एनर्जेटिकली पता है कि आपका जो पर्सन है उनकी अवेकनिंग चल रही है, राइट। और आप एनर्जेटिकली उनके साथ इतना कनेक्टेड है कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो 1 साल बीत गई है ये कैसे बीत गई, क्योंकि आप हर रोज़ उनके साथ बात कर रहे हैं, राइट। तो आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन पूरी तरह टूट गई है, बट कभी कभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो पर्सन एनर्जेटिकली आपके साथ पूरी तरह कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रही है तो ये एक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन साइन है कि आप दोनों की परमानेंट यूनियन बहुत जल्दी होने वाली है, ओके। एंड नेक्स्ट जो साइन आपको मिलता है कि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी कार्मिक बैगेजेस थी, आपकी जो भी कर्मा अकाउंट थी ना इस 3D में, वो सब कुछ क्लियर हो रही है, ओके। बस कुछ ही कर्मा आपका बाकी रह गया है, जिस कर्मा को आप क्लियर करने में लगे हुए हैं इस सेपरेशन में, ठीक है। तो जब आपका वो कर्मा क्लियर हो जाएगी, देखिए गाइज, आपका कोई भी कर्मा हो सकती है, ये आपको एनर्जेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पता चल चुका है कि आपका कर्मा कितना बाकी है और कितने सारे कर्मा को आप क्लियर कर चुके हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये भी एक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन साइन है, जो परमानेंट यूनियन का साइन है, ओके। इसके बाद जब आपकी कर्मा पूरी तरह क्लियर हो जाएगी, जिस कर्मा को आप अभी क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद आप खुद देखोगे कि आप लोगों की, आप और आपका ट्विन, आप दोनों की परमानेंट यूनियन होगा, ओके। ये सिर्फ हाईली अवेकन ट्विन फ्लेम्स ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी कर्मा कितना बाकी है, ओके। चलिए, नेक्स्ट साइन जो है परमानेंट यूनियन का, वो ये है कि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे डिवाइन आपका टेस्ट अभी ले रहा है, ठीक है। मतलब आपको हर रोज़ कोई ना कोई डिवाइनल टेस्ट देना पड़ रहा है। आपने आज तक जो कुछ भी सीखा है
वही सारी चीज़ों का टेस्ट अभी डिवाइन फिर से ले रहा है। ठीक है, आपके सामने कोई ना कोई चैलेंजेस आ रही है, कोई ऐसी ट्रिगर आ रही है जिस ट्रिगर को आप आसानी से हैंडल कर रहे हैं, या फिर कभी कभी आप ट्रिगर भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी पूरी तरह बैलेंस नहीं हो जाएगी ना, तो आप ट्रिगर होते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें अभी हो रही है तो आप समझ जाइएगा कि ये आपकी फाइनल टेस्ट है और इसके बाद आपकी परमानेंट यूनियन ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, सपोज़ कोई एक चीज़ बन के पूरी तरह तैयार है, ठीक, तो वही चीज़ जब दुनिया के सामने आती है, लोगों के सामने आती है, तो उससे पहले उसका एक फ़ाइनल टेस्टिंग होता है, तभी जाके वो दुनिया के सामने आती है, राइट। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे कि सपोज कोई एक कंपनी उसका न्यू कार मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। ठीक है, तो जब वो कार बन के तैयार हो जाएगा तो उस कार को लॉन्च करने से पहले उस कार का फाइनल टेस्टिंग होता है कि सब कुछ सही से काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर उसका फाइनल टेस्टिंग नहीं होगा और उससे पहले उस कार को ऐसे मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, तो कार को लॉन्च करते टाइम अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो कंपनी का बहुत बड़ा इंसल्ट होती है एंड बहुत बड़ी लॉस भी होती है, क्योंकि उस कार को कोई भी बाय नहीं करेगा। ठीक है, एंड उस कार को बनाने के लिए उस कंपनी का जो टाइम इन्वेस्ट हुआ है, जो पैसे इन्वेस्ट हुआ है, जो मेहनत लगी हुई है उस कार को बनाने के लिए, सब कुछ में मतलब सारे मेहनत में पानी फिर जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज़ दुनिया के सामने आने से पहले उसका फाइनल टेस्टिंग होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह आप इस चीज़ को खुद से रिजोनेट करके देखिए कि डिवाइन आप दोनों की यूनियन के लिए आपको सेपरेशन में रख के आपकी तैयारी किस तरह से शुरू की थी, राइट। आपकी एसेंसन हुई, मतलब बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम का स्टेजेस होता है, आपको उन सारे स्टेजेस में गो थ्रू करना पड़ा। आपको बहुत सारे टेस्ट में आप गो थ्रू किए और उसके बाद आप अभी जाके यहाँ तक पहुँचे हैं, राइट। तो जब आपकी परमानेंट यूनियन के लिए डिवाइन आपको इतना तैयार कर रही थी आपकी सेपरेशन के टाइम, तो आपको डिवाइन के उन सारे टेस्ट में पास करना ही पड़ेगा। ओके, नहीं तो आप कभी भी परमानेंट यूनियन में नहीं आ पाएंगे। ओके, आपको आपकी हाईएस्ट वर्जन में लाने के लिए, आपको आपकी परमानेंट यूनियन में लाने के लिए डिवाइन आपके ऊपर उसका कितने सारे टाइम इन्वेस्ट किया है, आपको डिवाइन अकेले में तैयार कर रहा था उस सेपरेशन के टाइम। ठीक है, तो आप जब परमानेंट यूनियन में आएंगे तो उससे पहले डिवाइन ज़रूर आपका फाइनल टेस्ट लेगा। ओके, मतलब आप आपकी अवेकनिंग से लेके अभी तक आप जो कुछ भी सीखा है, आपके ऊपर डिवाइन जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया है, उन सारे चीज़ों को आपको फिर से आपके साथ फिर से रिपीट किया जाएगा कि आप सच में उन सारे टेस्ट में फिर से पास हो रहे हो या नहीं। ओके, अगर आप उस टेस्ट में अभी पास हो रहे हो तो आपको आपकी परमानेंट यूनियन के लिए तैयार किया जाएगा। मतलब अभी आगे जो परमानेंट यूनियन होने वाली है 2025 में, आप उसी लिस्ट में आओगे। ठीक है, तो गाइज़ आप देखिए कि क्या आप पूरी तरह आउटकेंड हो चुके हैं एंड अभी डिवाइन आपका वही सारे टेस्ट फिर से ले रहा है जिन टेस्ट में आप पहले से गो थ्रू कर चुके हैं एंड उन सारे टेस्ट में आप पास भी होके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर आपका आंसर येस है, मतलब आपके साथ अभी कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है डिवाइन आपका वही सारे टेस्ट फिर से ले रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन साइन है कि आप आपकी परमानेंट यूनियन के लिए अभी रेडी हो रहे हो। ठीक है, तो आप अपनी सारे टेस्ट में आपको पास होना है। ठीक है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको कभी भी इस जर्नी को छोड़ के बीच में नहीं जाना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो साइन है, जो परमानेंट यूनियन का साइन है, वो ये है कि देखिए गाइज, इस वक्त आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही होगी जैसे कि आप हाईली आउटकेंड हो चुके हैं, तो आप डेली मेडिटेशन कर रहे होंगे, राइट। आप अपनी चक्रा को डेली बैलेंस कर रहे होंगे, उसे हील कर रहे होंगे, अपनी चक्रा अंदर से मर्ज भी हो रही होगी। तो इस वक्त आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही होगी जैसे कि आप जब मेडिटेशन कर रहे होंगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है ये रेज होके आपकी हर एक चक्रा में एक सोल मर्जिंग को फील करे होंगे। मतलब आपकी कुंडलिनी एनर्जी, आपकी जो मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, वो दोनों एनर्जी एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं आपके अंदर। ओके, और उसी मर्जिंग के टाइम आपकी पूरी बॉडी में बहुत सारे एनर्जी, बहुत सारे वाइब्रेशन को आप फील कर रहे होंगे। ठीक है,
तो अगर आपके साथ यही सारी चीज़ें हो रही है तो ये भी एक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन साइन है कि आप आपकी यूनियन के लिए, परमानेंट यूनियन के लिए रेडी हो रहे हो। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आप फील कर रहे हो, आपकी कुंडलिनी एनर्जी, ये आपकी फाइनल रेजिंग है। ठीक है, आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी है ना, ये अभी जब जो सप्रेस्ड हो गया था, मतलब जब आपका डिवाइन मास्कुलिन की अवेकनिंग चल रहा था तो उसी टाइम आपको इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी क्या हो रही है कि उनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको फिर से आपका जो कुंडलिनी एनर्जी है उसको फिर से नीचे से ऊपर की ओर लेकर जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर ऐसी सोल मर्जिंग का आप फील कर रहे हैं, आप अगर डेली इनर वर्क कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन साइन है कि आप परमानेंट यूनियन के लिए रेडी हो रहे हो और आगे जो यूनियन होने वाली है उस लिस्ट में आपका नाम ज़रूर आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट जो साइन है ये आपको इस वक्त ज़रूर मिल रहा होगा। मतलब अभी आप दोनों के बीच सेपरेशन है इस 3D में, बट आप दोनों एनर्जेटिकली एंड टेलीपैथिकली इतना कनेक्टेड है कि आपको आपकी जो पर्सन है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे वो पर्सन आपके साथ है 24/7, वो आपके साथ है। आप उनकी प्रेजेंस को फील कर रहे होंगे, आप उनकी आवाज़ को सुन रहे होंगे जैसे वो आपके साथ बात कर रहे हैं। ओके, फिजिकली जैसे वो आपके सामने है ना, जैसे आप दोनों बातें करते हैं, ठीक उसी तरह आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे आपका पर्सन आपके साथ है और आप उनके साथ हो, आप दोनों यूनियन में हो। ओके, देखिए गाइज, ये जो 3D है ना, इस 3D में चाहे आप दोनों की सेपरेशन हो जाए, बट आप 5D में हमेशा कनेक्टेड रहते हो। ओके, उस 5D में आप दोनों यूनियन में रहते हो। ओके, तो आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन साइन है कि आपकी जो यूनियन है ये आगे होने वाली है। ओके, एंड नेक्स्ट जो साइन है ये आपको सिंक्रोनिसिटी के थ्रू मिलता है। मतलब कुछ नंबर सिंक्रोनिसिटी आपको होता है, जैसे कि सपोज आप आपकी पर्सन के साथ इस 3D में पहली बार 2014 में मिले, तो आपको कुछ इस तरह की सिंक्रोनिसिटी हो रहा होगा, जैसे कि 2014 का जो लास्ट 2 डिजिट है, मतलब 1 और 4, ये 2 डिजिट आपको कंबाइन फॉर्म में दिख रहा होगा, जैसे कि 144 या फिर 414 या फिर 444 या फिर 441, इस तरह की कुछ सिंक्रोनिसिटी आपको बार बार हो रहा होगा। ठीक है, मतलब आप देखिए कि आप आपकी पर्सन के साथ कौन सी ईयर में मिले और उस ईयर का लास्ट 2 डिजिट का कंबाइंड सिंक्रोनिसिटी आपको अगर हो रहा है, तो ये आप समझ जाइए कि ये आपकी परमानेंट यूनियन का सिंक्रोनिसिटी का साइन है। ठीक है, डिवाइन आपको ये बोल रहा है कि आप आपकी परमानेंट यूनियन के लिए खुद को तैयार रखिए। ओके, और अपनी जो भी एनर्जी है ना, आप लोअर डायमेंशन में अगर चले जा रहे हैं तो आप खुद की एनर्जी को हायर डायमेंशन में ले आइए। एंड और एक बात गाइज, जब आप परमानेंट यूनियन की स्टेज पर आ जाते हो ना, तो आप कभी भी लोअर डायमेंशन में नहीं जाते हो, क्योंकि आपका एनर्जी जब लोअर डायमेंशन में जाती है, आपकी जो ट्विन है ना, आपकी ट्विन आपको एनर्जेटिकली आपके साथ कनेक्टेड करके आपकी एनर्जी को हायर वाइब्रेशन में लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है, जैसे कि आप नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो गए और उसके बाद आपकी एनर्जी लोअर डायमेंशन में चली जा रही है, और बट सडनली आपका जो आउटर ट्विन है उनके थ्रू आपको कुछ ऐसी हीलिंग मिल रही है, उनके थ्रू आपको कुछ ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है जो आपकी एनर्जी को फिर से हायर डायमेंशन में लेकर जा रही है, हायर वाइब्रेशन में लेकर जा रही है। मतलब आपकी एनर्जी हमेशा हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन साइन है कि आप दोनों की परमानेंट यूनियन अभी होने वाली है। ठीक है, सो गाइज, यही है कुछ साइन जो परमानेंट यूनियन का साइन है। तो आप देखिए कि इनमें से आपको कौन कौन सी साइन बहुत ज़्यादा मिल रही है। अगर आपको इनमें से कोई एक भी साइन मिल रही है ना, तो आप समझ जाएगा कि आप आपकी परमानेंट यूनियन के लिए अभी रेडी हो रहे हो। ठीक है, सो आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।